दोस्तों, हम सभी को लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम तो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। वास्तव में हमारे मन के भीतर हम हजारों जीवन जी रहे हैं। हम अपना जीवन तो कभी जीते ही नहीं। हम तो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी, अपने पति का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शत्रुओं का, अपने प्रेमी या प्रेमिका का, अपने माता पिता का, यहां तक कि हम अपने पड़ोसी तक का जीवन जीते हैं। लेकिन हम अपना जीवन नहीं जीते। और जब हम इतने सारे जीवन एक साथ जी रहे हैं, इतने लोगों का जीवन एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारे मन को शांति कैसे मिल सकती है? हमारा मन सुकून की सांस कैसे ले सकता है? और इसी कारण हम अधिकांशतः चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानियों से कभी हम खुद को छुड़ा नहीं पाते। और इसका केवल एकमात्र कारण यही है कि आप खुद का जीवन न जीकर दूसरों का जीवन जी रहे हैं। और न जाने आपने और किन किन लोगों का जीवन अपने सर पर उठा रखा है। लेकिन जिस दिन आप अकेले होने का साहस जुटा लेंगे, जिस दिन आप अकेले हो जाएंगे, उस दिन आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। हर तरफ केवल आनंद ही आनंद होगा। हर तरफ आपको सुख नजर आएगा। चारों तरफ हवाओं का सुख, सूर्य से निकलने वाली उन किरणों का सुख, भोजन करने का सुख, धरती पर कदम रखने का सुख, यहां तक कि भूख लगने का भी सुख आपको अवश्य महसूस होगा। किसी की मदद करने में भी सुख है, किसी से मिलने में भी सुख है, और किसी से बिछड़ने में भी सुख है। किंतु यह सब आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप सचमुच अकेले हो जाएंगे। कभी आपने एक पल ठहरकर यह सोचने की कोशिश की है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वास्तविकता में ये आप ही का जीवन है? जब आप एक पल के लिए ठहरकर अपने आप से यह प्रश्न करेंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह तो जिम्मेदारियों का एक बोझ है, जबकि जो अकेला है उसे तो जिम्मेदारियां उठाने में भी आनंद आता है। किंतु जब आप पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ती हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तब आपके मन में यह विचार भी उत्पन्न होता है कि क्या पहले से जिम्मेदारियां कम थी, जो एक और जिम्मेदारी आन पड़ी, जिसकी चिंता आपको भीतर भीतर खाए जा रही है। जानवरों की तरह तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, और जो थोड़े मोड़े जागरूक हैं, जो ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ी समझ है, अंतिम समय में उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने जीवन नहीं जिया, बल्कि उन्होंने अपना यह अमूल्य जीवन गंवा दिया है। इसलिए अपने इस जीवन को यूं ही मत गंवाइए। जब आपकी मृत्यु हो तो आप खुशी खुशी चैन से मर सकें, ये सोचकर कि मैंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ अनुभव किया, और अब जब मेरे पास कुछ नहीं रहने वाला, तो क्यों ना मौत का भी अनुभव ले लिया जाए। जिस प्रकार एक दूल्हा अपनी नए नवेली दुल्हन का इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार आपका भी इंतजार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई जल्लाद फांसी पर लटकाने जा रहा हो और वह चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने जीवन जिया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उस समय चीखने और चिल्लाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर चाहे आप कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लें, आपका वो समय वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस, वीरता या बहादुरी किस कार्य को करने में है? ऐसा कोई तो कार्य होगा जिसे करके यह कहा जा सके कि इस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य किया है। अपने शिष्य की आवाज सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, भंते, इस दुनिया में सबसे साहसपूर्ण कार्य एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही साधारण सा है और
ये हर कोई करना चाहता है, किंतु किसी से हो नहीं पाता। किंतु यदि कोई व्यक्ति यह कार्य कर ले तो उससे बड़ा साहसी और कोई नहीं। यह सुन वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर कहता है, हे गुरुवर, बताइए वो कौन सा कार्य है? क्या वो किसी के लिए बलिदान देना है, या फिर अपनी संपत्ति दान में देना, या अपनी जान किसी के लिए निछावर कर देना? आखिर इनमें से कौन सा कार्य है जो दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य कहलाता है? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा और साहसपूर्ण कार्य बड़ा ही सीधा और सरल है, और वह है अकेले हो जाना। इस पर वह शिष्य थोड़ा अचरज में पड़ गया और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये भी कोई कार्य है? अकेले हो जाना, भला इसमें कौन सा साहस है? अकेले तो कोई भी हो सकता है, और सभी अकेले होने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। लगता है आपको पता नहीं, आजकल की इस दुनिया में सभी एक दूसरे के पीछे ही तो भाग रहे हैं। कोई किसी से नफरत करता है तो कोई किसी से छुटकारा पाना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर वह भीतर से कितना अकेला है। और यदि अकेला होना ही साहसपूर्ण कार्य है तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति साहसी ही कहलाएगा, क्योंकि सभी तो यहां पर अकेले ही हैं। इस पर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम सबकी बात छोड़ दो, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम अकेले हो? शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हां गुरुवर, मैं बिल्कुल अकेला हूं। आखिर मेरे पास कौन है? अपना परिवार जो मैं पहले ही छोड़ आया हूं, अपने मित्र, शत्रु, सभी को मैंने कब का छोड़ दिया है, और मैं यहां पर आपके साथ बिल्कुल अकेला ही तो हूं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जिसे तुम अकेला होना कह रहे हो, इसे अकेला होना नहीं कहते। इस पर वह शिष्य एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो फिर अकेला होना किसे कहते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने उस शिष्य से सवाल करते हुए कहते हैं, भंते, जब तुम अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने शत्रुओं को छोड़कर आए थे, तो क्या उसके बाद से तुम्हें कभी उनकी याद नहीं आई? क्या अब भी तुम कभी कभार उनके बारे में नहीं सोचते? शिष्य अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं उनके बारे में अब भी सोचता हूं। मेरे मन में, मेरे ख्यालों में उनके कई विचार आज भी मौजूद हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि मेरी माता अब क्या कर रही होंगी, मेरे पिताजी कहां पर होंगे। मैं जब से उन्हें छोड़कर आया हूं, तब से मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न भी चलते रहते हैं। जब से मैं अपना घर बार छोड़कर आया हूं, तब से मैं उनसे एक बार भी नहीं मिला हूं, और ना ही उन्होंने मेरी कभी कोई खैर खबर ली है। ऐसी स्थिति में तो मैं अकेला ही हुआ ना। तभी वह गुरु अपने स्थान से उठे और वह अपने शिष्य को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हुई थी, और वहां पर वह शिष्य और गुरु बिल्कुल भी अनजान थे। शिष्य किसी को भी नहीं पहचानता था। तभी गुरु ने शिष्य को एक व्यक्ति के बगल में खड़ा कर दिया और पूछा, अब बताओ, क्या तुम अब भी अकेले हो? शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने कहा ना, मैं अब भी अकेला ही हूं। यहां मेरा अपना कोई नहीं, ना मेरे मित्र, ना मेरा परिवार का कोई सदस्य, ना ही कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी। यहां कोई भी तो नहीं है, तो मैं अकेला ही तो हुआ। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, और जो तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग खड़े हैं, इनका क्या ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है? शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, ये लोग भले ही एक साथ यहां पर खड़े हों, लेकिन मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी के शरीर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हारे मन में होने से। इस वक्त तुम्हारे साथ
तुम्हारा अपना कोई नहीं, अर्थात ना तुम्हारे माता पिता यहां पर हैं, ना तुम्हारा कोई सगा संबंधी और ना ही तुम्हारे कोई मित्र, किंतु अब भी मन में वो तुम्हारे साथ ही हैं। उनके विचार, उनकी यादें तुम अब भी संजोए रखे हो। इस कारण तुम अब भी अकेले नहीं हो, वह सब तुम्हारे साथ ही हैं। आगे वह गुरुवर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम किसी अंधेरी गुफा में भी चले जाओगे, जहां पर ना कोई पशु पक्षी ना ही कोई जानवर हो, फिर भी तुम अकेले नहीं रह पाओगे, क्योंकि वे सभी तुम्हारे मन में बसे होंगे। वह तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इस दुनिया में जो सबसे साहसपूर्ण कार्य है वह है अकेले हो जाना। जिसने इसे कर लिया उसे किसी से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सबके बीच रहकर भी अकेला ही रहता है, वह सारे कार्य करता हुआ भी अकेला ही रहता है। किंतु ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण तरह से अकेला हो जाता है, उसे एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है जिसके मिलने से वह उसे एकांत और शांति में प्रवेश करवाता है, जहां कभी कोई दूसरा नहीं होता। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसे एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है, और वहीं पर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वह एकांत और शांति को प्राप्त करता है। भला ये कैसे हो सकता है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, उस व्यक्ति को जिसका साथ मिलता है वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही होता है, और जब वह अपना साथ पकड़ लेता है तो किसी दूसरे के साथ की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह जहां जाता है वह खुद को लेकर जाता है, और जहां दूसरा नहीं होता वहां पहला भी समाप्त हो जाता है, और जहां पहला समाप्त हो जाता है वहां शांति और एकांत के अलावा और कुछ नहीं होता। और यही वो स्थिति होती है जहां पर सब कुछ होता है, आनंद, खुशियां और सुख ही सुख। शिष्य को उन गुरुवर की सारी बातें समझ में आ चुकी थी, और उसने अब यह तय किया कि वह भी अकेला होकर ही रहेगा। इसके लिए उसने उन गुरु से आज्ञा ली और एक लंबी यात्रा पर निकल गया। जब तक कि वह पूरी तरह से अकेला नहीं हो जाता, वह वापस नहीं लौटेगा। यह सोचकर वो यात्रा के लिए निकल पड़ता है, और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद, करीब 3 वर्ष के बाद जब वह संपूर्ण रूप से अकेला हो गया, तो वह वापस अपने गुरु के पास लौटा। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, आपने उस समय बिल्कुल सच ही कहा था। मैं उस समय अकेला नहीं था, बहुत भीड़ भाड़ में था, परंतु जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया, मैं धीरे धीरे एकांत की प्राप्ति करता चला गया, और आखिरकार देखिए 3 वर्षों के बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इस पर उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को ध्यान से देखा, और उसके बाद उस शिष्य से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, क्या तुम सच में पूर्ण रूप से अकेले हो चुके हो? इस पर वह शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या आपको मैं अकेला नजर नहीं आ रहा? मेरे भीतर अब कुछ भी नहीं, ना कोई विचार, ना कोई यादें। अब मैं पूर्ण रूप से अकेला हो चुका हूं। मेरे भीतर अब मेरे अलावा और कुछ नहीं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अगर ये बात है तो तुमने अपने साथ ये चाकू क्यों रखा हुआ है? शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत लंबी यात्रा पर निकला था। रास्ता बहुत लंबा था और बहुत सारे खतरे भी थे। हर पल जंगली जानवरों का डर बना रहता था, इसलिए मैंने अपने साथ अपने बचाव के लिए ये धारदार चाकू रखा हुआ था, ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम एक बार फिर चूक गए। हम सब ऐसे ही गलतियां कर बैठते हैं। तुम अब भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ ये धारदार चाकू है
और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई भाव है जो तुम्हें भीतर ही भीतर डरा रहा है, जिस कारण तुम्हें इस धारदार चाकू की आवश्यकता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास ये धारदार चाकू है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम डरे हुए नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर डर के अलावा भी बहुत कुछ है। जब तक वह सब नहीं निकल जाता तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य अच्छी तरह समझ चुका था कि अब भी उसके भीतर कहीं न कहीं तरह तरह की भावनाएं हैं, तरह तरह के सवाल हैं, जिनके कारण वह अब भी पूरी तरह से अकेला नहीं हो पाया। वह तुरंत ही अपने गुरु को प्रणाम करता है और उनसे आज्ञा लेकर एक बार फिर से वह लंबी यात्रा पर निकल जाता है। देखते ही देखते करीब 2 वर्ष बीत जाते हैं और 2 वर्षों के बाद वह वापस उन गुरु के पास लौटता है। अब की बार वह शिष्य बिल्कुल निहत्था था। उसका मन बहुत निर्मल मालूम पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह आसपास के वातावरण को देखकर प्रसन्न हो रहा था। जब वह गुरु के आश्रम में पहुंचा तो गुरु ने उसे देखकर तुरंत ही पहचान लिया और वह अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब सचमुच तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब तुम भीतर से पूरी तरह से अकेले हो चुके हो। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार पास खड़े व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम उसे जानते नहीं, उसके प्रति तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई भावनाएं ना हो। जिस प्रकार एक बड़ी तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारी भावनाएं उसके लिए ना हो। अर्थात यदि तुम्हारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु के होने से तुम्हें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि उसके प्रति तुम्हारा कोई लगाव ना हो, तुम्हारे भीतर कोई विचार ना हो, तुम्हारे भीतर उस वस्तु को लेकर कोई भावनाएं ना हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पूरी तरह से वैराग्य धारण कर चुके हो और इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पूरी तरह से एकांत हो चुके हो। वह शिष्य अपने गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और अब भी उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा प्रकाश था। वह अब पूरी तरह से एकांत हो चुका था। उसके मन में किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे, ना ही कोई विचार, ना ही कोई यादें। यहां तक कि वह अपने गुरु से भी इस प्रकार मिल रहा था मानो वह उनसे पहली बार मिला हो। और उस शिष्य ने एकांत में, अपने अकेलेपन में जो उसने पाया वह किसी को नहीं पता। इसके बाद वह अपने गुरु को प्रणाम करके फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है और अब की बार वो कहां जा रहा था ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अक्सर ही अपना जीवन छोड़कर दूसरों का जीवन जीने में लगे रहते हैं। हमारे मन में तरह तरह के विचार, भावनाएं और उन सब की यादें पनपती रहती हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारा लगाव है। और इसी कारणवश हम अपने बारे में ना सोचकर अधिकांशतः उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं, जिस कारण हम कभी जागरूक भी नहीं हो पाते और ना ही कभी अपना जीवन जी पाते हैं। यदि आप सच में अपना जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको एकांत होना ही पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर आपके भीतर क्या चल रहा है, आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप से यह प्रश्न करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हमारा पूरा जीवन यूं ही जा चुका होता है और अंत समय में जब हम ये बात समझ पाते हैं तब हमारे हाथों में समय नहीं होता, तब हम वापस नहीं लौट सकते। इसलिए एकांत बहुत जरूरी है, अकेला होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को समझ सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें, अपने मार्ग को समझ सकें, अपने लक्ष्य को समझ सकें, आप क्या चाहते हैं उसे समझ सकें। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।